हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है और जो कि यूपी पुलिस ऑपरेटर और वर्कशॉप, इन सभी में हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वाक्य से दोस्तों चलिए बताते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोस्तों यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। हाथी जंगल में रहते हैं, कैसा वाक्य है बताएं दोस्तों। ये किस प्रकार का वाक्य है। हाथी जंगल में रहते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों ये विधानवाचक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य है। बताएं साथियों, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, किस प्रकार का वाक्य है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह संकेतवाचक है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। विस्मयवाचक वाक्य का चयन करें। यानी दोस्तों इसमें से बताना है विस्मयवाचक वाक्य कौन सा है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा है दोस्तों। मधुर भाषण वाणी का तप है, कटु वचन मन को आहत करता है, छी कितनी गंदी बात है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। छी कितनी गंदी बात है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। बताएं दोस्तों कितने प्रकार से होता है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों दो प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, दो प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है दोस्तों, जल्दी से बोलिएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। ये सभी वाक्य होते हैं दोस्तों इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। राम ने कहा कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसमें घर जाऊंगा कौन सा उपवाक्य है। बताएं साथियों, मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा उपवाक्य है घर जाऊंगा में। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें है संज्ञा उपवाक्य, यानी राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यानी घर जाऊंगा में है कौन सी, संज्ञा उपवाक्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य कैसा है। बताएं साथियों, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें दोस्तों कैसा वाक्य है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये विस्मयवर्धक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, विस्मयवर्धक वाक्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहन नहीं आने वाला है, मोहन नहीं आने वाला है। बताएं दोस्तों किस प्रकार का है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह नकारार्थक है। कौन सा, नकारार्थक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है, इसके लिए दोस्तों सॉरी चाहते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा ठीक है। जिसमें कि दोस्तों क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है और मैं बोलकर भी बता रहा हूं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। बताएं साथियों किस प्रकार का वाक्य है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। बताएं दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, किस प्रकार का वाक्य है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, ये किस प्रकार का वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है। बताएं दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर संयुक्त वाक्य यानी सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है,
ये दोस्तों किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी से बताइएगा सभी साथी। एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपना, आपको पहले से ही पता है, ठीक है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बताएं साथियों, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किस प्रकार का वाक्य है साथियों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह यानी मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। कैसा वाक्य है, अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सरस्वती की कृपा उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्या अध्ययन करता है। बताइए दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइएगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसको। सरस्वती की कृपा उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्या अध्ययन करता है। बताएं साथियों कौन सा वाक्य है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो। बताएं दोस्तों, क्या उसे मालूम है कि कल आप मतलब तुम मेरे घर आ रहे हो। बताएं साथियों, कैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन हमें दोस्तों इसमें 2 वर्ड से मतलब होता है, ठीक है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी से बताइएगा, यानी जुड़ गया है। तो ये हो गया दोस्तों संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। यानी कैसा हो गया, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु अच्छे अंक ना पा सका। बताएं साथियों किस प्रकार का वाक्य है। उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु अच्छे अंक ना पा सका। कौन सा वाक्य है दोस्तों ये, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें डैश एक से डैश डैश डैश। बताएं साथियों क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें यानी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उन्हें बोला जाता है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, यानी उन्हें ना नींद आती थी और ना भूख प्यास लगती थी। तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों।